क्या इंसान सच में दुनिया को जैसा है वैसा देखता है, या हम सिर्फ अपने अनुभव, आदतें और दिमाग की बनाई धारणाओं पर भरोसा करते हैं? डेविड ह्यूम की किताब एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हमें समझाती है कि हमारी सोच, ज्ञान और विश्वास किस तरह बनते हैं और क्यों हम कई बार गलत साबित हो जाते हैं। चैप्टर 1 ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिलॉसफी, दार्शनिक सोच के प्रकार। ह्यूम कहता है कि दो तरह की फिलॉसफी होती है, एक सीधी सादी जो आम लोगों को समझ आए, दो गहरी और तर्कपूर्ण जो विशेषज्ञों की होती है। दोनों जरूरी हैं क्योंकि एक हमें जीवन जीना सिखाती है और दूसरी हमें सच ढूंढना। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कहता है मैं खुश रहना चाहता हूं, यह सिंपल फिलॉसफी है। दूसरा पूछता है खुशी क्या होती है, कैसे बनती है, दिमाग कैसे काम करता है, यह डीप फिलॉसफी है। चैप्टर 2 ओरिजिन ऑफ आइडियाज, विचारों का जन्म। ह्यूम कहता है सारे विचार अनुभव से आते हैं। पहले हम किसी चीज को देखते, सुनते, छूते हैं, फिर उसका विचार बनता है। एग्जाम्पल, बच्चा पहली बार आग छूता है, गर्मी महसूस करता है, दर्द होता है, फिर उसके दिमाग में आग जलाती है वाला विचार बनता है। यानी पहले अनुभव फिर विचार। चैप्टर 3 एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, विचार एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। हमारे विचार 3 तरीकों से आपस में जुड़ते हैं। 1 समानता, सिमिलैरिटी, 2 पास पास होना, कॉन्टिग्यूइटी, 3 कारण और प्रभाव, कॉज इफेक्ट। एग्जाम्पल, आप किसी की फोटो देखते हो, वह फोटो आपको उससे जुड़ी याद दिला देती है, यह एसोसिएशन है। चैप्टर 4 स्केप्टिकल डाउट्स, संशय और सवाल उठाना। ह्यूम कहता है हम जो भी मानते हैं उसके बारे में सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हमारी पक्की जानकारी भी गलत हो। एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि सूरज कल भी उगेगा, लेकिन यह विश्वास अनुभव पर है, कोई 100% सबूत नहीं। चैप्टर 5 कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। ह्यूम कहता है हम कारण परिणाम को दिमाग के पैटर्न से सीखते हैं, सीधे दुनिया से नहीं। एग्जाम्पल, 100 बार पानी को गर्म किया, उबल गया, अब दिमाग सीख गया हीट उबलना, लेकिन यह सिर्फ आदत है, पूर्ण सत्य नहीं। चैप्टर 6 ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की सीमाएं। हम जितना सोचते हैं उतना नहीं जानते, हमारे दिमाग की क्षमता सीमित है। हम अनुमान लगाते हैं, 100% सत्य नहीं पकड़ पाते। एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि हर आवाज का कोई कारण होता है, पर कई बार कोई कारण नहीं मिलता, फिर भी दिमाग कोई कारण बना लेता है। चैप्टर 7 मिरेकल्स, चमत्कार। ह्यूम कहता है चमत्कार बहुत कम होते हैं और उनका कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता, तो हमें हर दावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि मैं 5 मिनट में हवा में उड़ लिया और सिर्फ एक आदमी ने देखा हो, तो यह भरोसे लायक नहीं, पर अगर हजारों कैमरों ने रिकॉर्ड किया हो तब बात अलग है। चैप्टर 8 फ्रीडम एंड नेसेसिटी, स्वतंत्रता और मजबूरी। हमें लगता है कि हम मर्जी से काम करते हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर पास्ट हैबिट्स और सिचुएशंस से बनता है। एग्जाम्पल, आप गुस्सा तभी करते हो जब आपके दिमाग ने पहले गुस्सा करना सीखा है। आपकी मर्जी भी एक्सपीरियंस से बनी है। चैप्टर 9 द नेचर ऑफ रिलीजन, धर्म और मान्यताएं। ह्यूम कहता है लोग डर, आशा और अनजान चीजों को समझ न पाने के कारण धार्मिक मान्यताएं बनाते हैं। एग्जाम्पल, पहले लोग बिजली को देवता का क्रोध मानते थे क्योंकि वे विज्ञान नहीं जानते थे। चैप्टर 10 नॉलेज की रिलायबिलिटी, ज्ञान की विश्वसनीयता। हमारी नॉलेज 3 चीजों पर टिकी है, 1 अनुभव, 2 तर्क, 3 डेली लाइफ की आदतें। लेकिन यह हमेशा 100% सच नहीं होती।
इसलिए हमें विनम्र और खुले दिमाग का होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपको लगता है कि यह दवा ठीक करेगी, पर कई बार प्लेसबो भी काम कर जाता है। डेविड ह्यूम सिखाता है कि इंसान की समझ अनुभव पर आधारित है, लेकिन अनुभव सीमित है। इसलिए हमें हर चीज को 100% सच मानने की जगह है सीखने, सवाल करने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे अनुभव ही हमारी पूरी दुनिया बनाते हैं।